हेलो फ्रेंड्स, हॉकाई इन्वेस्टमेंट में आपका फिर से स्वागत है। कल के वीडियो में हमने बात करी थी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की, जो कि एक कार से या टू व्हीलर से रिलेटेड है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम से रिलेटेड। जी हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्लेम क्यों रिजेक्ट करती है, आज क्विकली हम इस शॉर्ट वीडियो में देखेंगे कि वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से क्लेम रिजेक्ट होते हैं। चलिए बात करते हैं। तो पहला रीज़न, जो मेन रीज़न जिसकी वजह से क्लेम रिजेक्ट होता है, वो है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन। भाई होता क्या है कि हम पॉलिसी लेने के टाइम पे तो फॉर्म में सब नो करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब कभी एडमिशन होता है या कभी हम इमरजेंसी में जाते हैं और वहाँ पे डॉक्टर पूछता है कि भाई आपको ये प्रॉब्लम कब से है, अब क्योंकि तब दर्द हो रहा होता है, दिक्कत हो रही होती है, तो हम खुल के डॉक्टर को बताते हैं नहीं जी मेरे को 4 साल पहले भी एक बार ही ऐसा हुआ था, तब गोली खाई थी, मैं ठीक हो गया था। तो ये डॉक्टर जो है वो सारा पर्चे में रिकॉर्ड करता जाता है। अब जब ये आपका जो डॉक्टर का जो ये स्टेटमेंट होता है, जब उसका जो कंसल्टेशन वाला जो फॉर्म होता है, वो जब जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो इंश्योरेंस कंपनी देखती है कि भाई ये प्रॉब्लम तो इनको पिछले 4 साल से है और इन्होंने तो अभी 2 साल पहले पॉलिसी ली और इन्होंने तो हमें बताया नहीं कि इनको ये प्रॉब्लम है, वहाँ तो इन्होंने नो किया है। तो इस वजह से जो है आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप कभी भी अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और कभी आपको कोई पहले कुछ हुआ है तो उसको डिस्क्लोज़ करना मत भूलिए, क्योंकि कभी आगे ज़रूरत पड़ी और इमरजेंसी के टाइम पे आपने पुराना बताया तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा रीज़न ये होता है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का। अब अगर हम ये बताते हैं कि भाई हमारे को ये प्रॉब्लम है, तो कंपनी क्या करती है, वो उसको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ में डाल देती है और उसका फिर वेटिंग पीरियड होता है। किसी प्लान में 4 साल का होता है, किसी प्लान में 2 साल का होता है। तो अब अगर उस वेटिंग पीरियड के बीच में अगर हमारे को कुछ प्रॉब्लम होती है और हम हॉस्पिटलाइज होते हैं उसी बीमारी की वजह से, तो उसका क्लेम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करती। एग्जाम्पल लेके देखें कि भाई अगर लेट से हमें शुगर की प्रॉब्लम है, अब हमने फॉर्म में बताया कि जी हमारे को 5 साल से शुगर है, हम इसके लिए ये दवाई खा रहे हैं, और कंपनी ने हमारे को इंश्योरेंस पॉलिसी दी और उसमें ये डाल दिया कि भाई शुगर या शुगर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो पहले 4 साल में कवर नहीं होगी। अब 2 साल के बाद शुगर से रिलेटेड शायद लेट से किडनी पे इम्पैक्ट पड़ गया और हमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ गई, तो वहाँ पे ये क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरी चीज़, क्लेम क्यों रिजेक्ट होता है, तीसरा होता है एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर आता है नेम्ड एलिमेंट वेटिंग पीरियड। इसका मतलब ये है कि इंश्योरेंस कंपनी ने एक लिस्ट बनाई होती है जिसमें कि 14-15 बीमारियों के नाम होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी पहले 2 साल में कवर नहीं करती। अब एग्जांपल लेके देखें, जैसे पाइल्स हो गया, फिशर हो गया, कैटरैक्ट हो गया, हर्निया हो गया, तो ये सारी जो लिस्ट है इन बीमारियों की, ये पहले 2 साल में कवर नहीं होती। अब होता क्या है कि कस्टमर पॉलिसी ले लेता है, अब वो पॉलिसी में पड़ता नहीं है कि भाई ये चीज़ें तो कवर नहीं होंगी। अब अगर 2 साल के अंदर अगर किसी को हर्निया हो गया और वो ऑपरेशन कराने के लिए गया तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 2 साल के अंदर आ गया। तो इसकी वजह से भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तीसरी चीज़, जब आप पॉलिसी लेते हैं तो एक 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड होता है। अब एक्सीडेंटल क्लेम जो होता है वो तो डे 1 से कवर्ड होता है, बट अगर आपकी कोई बीमारी है और वो विदिन 30 डेज़ अगर आप उसके लिए हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो वहाँ पे भी चांसेस हैं कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन 4 चीज़ों की वजह से नॉर्मली हमारे क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सही डिस्क्लोज़ करें फॉर्म में इंफॉर्मेशन, इन एलिमेंट्स के बारे में हमें पता हो जहाँ पे वेटिंग पीरियड है। तो अगर हमें ये पता होगा तो हम इन्फॉर्म्ड रहेंगे और हमारे को ये दिक्कत आगे नहीं आएगी। सो आई एम श्योर इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम्स क्यों रिजेक्ट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।